तो अभी हम देख रहे हैं डिजॉक्सिन के बारे में, ठीक है। डिजॉक्सिन क्या है? एक आइनोट्रोपिक ड्रग है। कैसी ड्रग है? एक आइनोट्रोपिक ड्रग है, ठीक है। आइनोट्रोपिक ड्रग है मतलब कॉन्ट्रैक्टिव हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए काम में होती है। डाइजोसिन इस अपन सिर्फ ओनली किस में दे सकते हैं? क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं, ठीक है। क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या अपन को कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्शन कौन बढ़ाएगा? डिजॉक्सिन बढ़ाएगा। अब क्या डिजॉक्सिन कैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है वो अपन देख लेते हैं। तो डिजॉक्सिन पहले क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है। सोडियम पोटेशियम पंप आगे ये है अपना सोडियम कैल्शियम पंप। सोडियम कैल्शियम पंप को इनहिबिट करता है। उसकी वजह से क्या होता है? साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ जाता है। और मेनली कैल्शियम कहाँ बढ़ता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पे अपने कैल्शियम बढ़ने की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। डिजिटॉक्सिन एक ऐसी ओनली आइनोट्रोपिक ड्रग है जो ओरली दे सकते हैं अपन, ठीक है। ओनली आइनोट्रोपिक ड्रग है जो ओरली दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है इसका? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है नोजिया वॉमिटिंग। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया वॉमिटिंग। मोस्ट कॉमन अरिथमिया कौन सा होता है इससे मोस्ट कॉमन अरिथमिया कौन सा होता है? वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी होता है, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक अरिथमिया कौन सा है? मोस्ट कॉमन तो है वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है? एनपीएटी विथ एवी ब्लॉक। एनपीएटी विथ एवी ब्लॉक, ठीक है। इसमें आर्टियल फ्लटर अपन को देखने को नहीं मिलता है। आर्टियल फ्लटर नॉट सीन, ठीक है। जेंथोपिया होता है मतलब येलो विज़न होता है, इसमें येलो विज़न देखने को मिलता है अपन को डिजिटॉक्सिन की वजह से। गायनेकोमास्टिया होता है, ठीक है। अगर किसी में पोटेशियम कम है तो डिजिटल टॉक्सिसिटी हो सकती है। मतलब किसी के अंदर पहले से पोटेशियम कम है और इसको अपन ने डिजॉक्सिन दे दी तो उसकी वजह से इसकी वजह से क्या हो सकता है? डिजिटल टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। पोटेशियम कम है इसलिए डिजिटल टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। अगर किसी में डिजिटल टॉक्सिसिटी हो गया तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, तो ठीक है। पोटेशियम कम है इसलिए डिजिटल टॉक्सिसिटी हो सकती है, और किसी को डिजिटल टॉक्सिसिटी हो गई तो पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजॉक्सिन इंड्यूस अरिथमिया क्या है? अगर किसी के डिजॉक्सिन की वजह से अरिथमिया हो रहा है, ठीक है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिग्नोकैन देंगे। सबसे पहले अपन लिग्नोकैन देंगे और फेनिटोइन भी दे सकते हैं। अगर किसी में सीवियर पॉइजनिंग हो गई तो अपन क्या देंगे? डिजिबाइंड देंगे। क्या देंगे? डिजिबाइंड देंगे। इसकी थेराप्यूटिक रेंज क्या है? इसकी मतलब डोज क्या है? 0.7 नैनोग्राम ml, 0.7 नैनोग्राम पर ml टू 2 नैनोग्राम पर ml। तो ये था पूरा अपने डिजॉक्सिन के बारे में। इससे बाहर कुछ नहीं पूछते हैं। थैंक यू।